बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नामी आत्मज्ञानी ऋषि रहते थे। उनका नाम सुरेश था। सुरेश गहरी ध्यान और संध्या के समय अपनी आत्मा के साथ संवाद किया करते थे। एक दिन वह ध्यान में लिपटे हुए थे, तभी वह अचानक एक ऊंची पहाड़ी पर चलने की इच्छा महसूस करते हैं। सुरेश ने आत्मा की प्रेरणा को महत्व देते हुए वह पहाड़ी की ओर बढ़ा। उसने दिन भर की खड़ीश के बाद चांदनी रात के तहत वह पहाड़ी की ऊंचाई की ओर प्रस्थित हुए। वह पहाड़ी चढ़ते हुए एक प्राचीन गुफा की ओर बढ़ा, जिसमें वह अपनी आत्मा के संवाद का अनुभव करने का इंतजार कर रहे थे। गुफा में पहुंचते ही सुरेश ने अचानक एक प्रकार की अजीब ऊर्जा महसूस की। गुफा की अंधेरी गहराइयों में वह महसूस कर रहे थे कि वह अकेले नहीं हैं। वह महसूस कर रहे थे कि उनका आत्मा उनके साथ है, परंपराओं की गहराइयों से जुड़ा हुआ। गुफा के अंधेरे में सुरेश ने अचानक एक ज्यों की प्रकार की ज्योंसी किरण का अनुभव किया। वह गहरी ध्यान में चले जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी आत्मा से संवाद किया, क्या यह कोई संकेत है? तभी एक प्रज्ञा रूपी ज्योंसी किरण उनके मन में घुसी। उन्होंने आत्मा के संवाद में समझाया, यह किरण तुम्हें यह बताने के लिए है कि तुम कभी अकेले नहीं होते। जिस तरह यह किरण अंधेरे को प्रकाशित करती है, उसी तरह तुम्हारी आत्मा तुम्हें जीवन की अंधेरी जगहों में प्रकाशित कर सकती है। सुरेश ने इस संकेत को समझा और उन्होंने इस प्रयत्न में जागरूकता और समर्पण बनाए रखने का निश्चय किया। वह आत्मा के साथ एक हुए और अब उनका जीवन उज्ज्वलता और संजीवनी प्राप्त कर गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करना चाहिए। हमारी आत्मा हमेशा हमारे साथ है। हमें सिर्फ उससे मिलने के लिए अपनी भावनाओं को सांचो समर्पण से जोड़ना होगा। जब हम किसी व्यक्ति का आत्मानुभव करते हैं, यह एक गहरा और अंतरात्मा संबंधित अनुभव होता है। यह अनुभव हमें हमारे असली स्वरूप, जीवन का उद्देश्य और अनंत ज्ञान के प्रति जागरूक करता है। शिव के संकेत से यह संदेश मिलता है कि जब हम अपने आत्मा के साथ संवेदनशील होते हैं, तब हम उस दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं जो हमें सच्चे ज्ञान, शांति और सुख की ओर ले जाती है। ध्यान, योग और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से हम अपने मन को शांति और स्थिरता में लाने का प्रयास करते हैं। जब हम ध्यान में रत रहते हैं, तो हम स्वयं को खो देते हैं और अपने आत्मा के गहरे संवेदनशीलता को महसूस करते हैं। इस स्थिति में हम अपनी सामान्य जिंदगी की चिंताओं और अफसोसों को पार करते हैं और अपने असली अस्तित्व का अनुभव करते हैं। ध्यान में जागरूकता और आत्मा की समझ से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और जीवन की सामग्री के प्रति अपनी आत्मा की अनुभूति करते हैं। यह संकेत दर्शाता है कि हमें जीवन को समझने के लिए अपनी आत्मा के अनुभव की ओर जाना चाहिए, जिससे हम सच्चे सुख, शांति और संतुलन की प्राप्ति कर सकते हैं। यह हमें आत्मा की उच्चतम अवस्था में ले जाता है, जहां हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को संपूर्णता और खुशियों से भर सकते हैं। जब हम शिव के संकेत का पालन करते हैं, हमें अपने आत्मा की कबूतर आदि का देखना भी होती है। यह जानकारी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति अपने आप में है और यह बाह्य परिस्थितियों से नहीं आती। हमें यह भी समझाती है कि हमें अपने आत्मा की ओर जाने की आवश्यकता है, जो हमारे जीवन को महत्वपूर्ण और आर्थिक संदर्भ से अधिक अर्थपूर्ण बनाती है।
शिव के संकेत से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सच्ची आत्मा की पहचान के लिए हमें निष्कलंक भविष्य की ओर नहीं बल्कि अपनी वर्तमान स्थिति की ओर जाना चाहिए। हमें यह समझाते हैं कि हमें अपने आत्मा की शून्यता में रहनी चाहिए, जिससे हम अपने असली आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। शिव के संकेत से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों के साथ संयम और करुणा से बर्ताव करना चाहिए। यह हमें यह बताता है कि हमें अपने आसपास के समस्त प्राणियों के प्रति समबुद्धि और समर्पण रखना चाहिए, जिससे हम सभी को सम्मान और प्रेम से देख सकें। इसी तरह शिव के संकेत हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें अपनी आत्मा को पहचानने का संकल्प करना चाहिए, जिससे हम सच्चे सुख, शांति और प्रेम का अनुभव कर सकें। शिव के संकेत हमें साक्षात्कारिक ज्ञान, आत्मा की गहराइयों में समाहित होने की क्षमता, बहुत समय पहले की शून्यता का अनुभव करने की गांव में एक नामी आत्मज्ञानी ऋषि रहते थे। इसी से जीवन को गहराई से समझने, सुरेश समर्पण से जीने और गहरी ध्यान और संध्या के समय अपनी आत्मा के साथ संवाद किया करते थे। यही शिव के संकेत का अद्वितीय ध्यान में लिपटे हुए थे। तभी जब हम अपने मन, ऊंची पहाड़ी और क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तो यह शिव की कृपा का संकेत हो सकता है। आत्मा की प्रेरणा को महत्व देते कभी शिव हमें अजीवती या सपने में प्रतिष्ठित स्थानों की यात्रा कराते हैं। चांदनी रात हमें उनके पास के पहाड़ी की ऊंचाई मिलता है प्रस्थित हुए। जब हम पहाड़ी चढ़ते हुए और संतुलन महसूस करते हैं तो जिसमें वह अपनी आत्मा से मिली शांति का संकेत करने का इंतजार कर रहे थे। कभी कभी हम अचानक ही किसी अच्छे अवसर में पड़ जाते हैं या हमें कोई संदेश मिलता है जिससे हमें लगता है गहराइयों में शिव का महसूस कर रहे थे कि वह अकेले नहीं। जब हम अपने आत्मा के गहराई से महसूस कर रहे थे और अपनी आत्मा की आवश्यकताओं को समझते हैं, परंपराओं की गहराइयों से संवेदनशीलता का संकेत हो सकता है। अंधेरे में सुरेश ने जब अचानक ध्यान में रख प्रकार की ज्योति किरण चेतनता को विकसित करते हैं, वह गहरी ध्यान में चले जाने की रहने का संकेत हो सकता है। उन्होंने अपनी आत्मा से संवाद किया। क्या यह कोई संकेत बनते हैं जैसे कि पूजा भी एक प्रज्ञा रूपी ज्योति किरण उनके मन में यह अनुभव होता है। उन्होंने आत्मा के संवाद में समझाया, यह किरण